वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम बैरोमीटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। डिटरमिन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ लोकेशन वेयर द बैरोमीट्रिक रीडिंग इज 720 mm ऑफ Hg। 720 mm उस कॉलम की हाइट है और Hg मरकरी हम एज अ फ्लूइड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी हमारे पास गिवन है 9.804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मरकरी कॉलम की हाइट है 720 mm ऑफ Hg। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 7.72 हो जाएगा mm of Hg। Assume the temperature of mercury to be 10 degree centigrade at which its density is 13570 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मरकरी की मैं डेंसिटी नोट कर लेता हूँ, 13570 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर मैं फाइंड कर सकता हूँ। पहले मैं इसका रिलेशन ड्राइव करता हूँ यहाँ पर। उसके लिए मैं पहले बैरोमीटर की जो स्कीमेटिक है वो ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके मैं ये रिलेशन ड्राइव कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने बैरोमीटर की डायग्राम ड्रा कर ली है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बैरोमीटर बेसिकली एक इन्वर्टेड मर्करी फील्ड ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। इस मर्करी फील्ड ट्यूब को हम एक ऐसा कंटेनर जिसमें मर्करी ऑलरेडी फिल होता है उसके अंदर इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसी मर्करी फील्ड ट्यूब को हम इसमें आके इन्वर्ट कर देते हैं। तो अंडर इट्स ओन वेट ये कुछ नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये सिर्फ उतना ही नीचे आता है अनटिल अनलेस कि जो मरकरी की वजह से प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट पर रुक जाता है। उसके बाद हम ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो ABC हमने शो किया हुआ है, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे अलहदा ड्रा करके यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर लिया है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में जो Y है यहाँ पर मैं फोर्स एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग रहा है। अब इस जो फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उसका एरिया है A, तो इस बॉटम वाले पे जो फोर्स लग रही होगी P एटमॉस्फेरिक इंटू A। ऊपर वाले पे P वैक्यूम है प्रेशर और फोर्स लग रही है A माइनस जो ये बैरोमेट्रिक फ्लूइड है इसका जो वेट है। दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे जब बैरोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से नीचे मूव करता है तो यहाँ पे हल्के फुल्के मर्करी वेपर्स रहते हैं जिनका प्रेशर ना होने के बराबर होता है। तो इस वैक्यूम को हम अमूमन निगलेक्ट कर देते हैं, यानी ये तकरीबन इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। तो प्रेशर वैक्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फाइंड करना है P एटमॉस्फेरिक इंटू A। वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट होगा mg इज इक्वल टू ज़ीरो। P एटमॉस्फेरिक A mg को मैं लिख सकता हूँ रो V, मास को मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G। उसके बाद P एटमॉस्फेरिक इंटू A माइनस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इट्स हाइट, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से मैं वॉल्यूम से जो एरिया है उससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस रो जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। डेंसिटी ऑफ बैरोमेट्रिक फ्लूइड इज 13570 इंटू G 9.804 इंटू H जो है वो है यहाँ पर 0.72, ये वाली डिवाइड है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी
95.79 किलो पास्कल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो यूनिट है ये आता है हमारे पास पास्कल में। इसको किलो पास्कल में लाने के लिए आपको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।